जय हिंद। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है, अर्थात इसमें कौन सही है कौन गलत है इसको बताना है। गलत सही की पहचान करना बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि जीवन में अगर गलत सही की पहचान नहीं कर पाए तो जीवन बेकार है, जीवन खत्म है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। साइन ए प्लस बी इज इक्वल ऑफ साइन ए प्लस साइन बी। ये देखिए, इसमें ये सही नहीं हो सकता क्योंकि साइन ए प्लस बी इज इक्वल ऑफ आपका होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसलिए नहीं सही हो सकता। अगला देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। कह रहे हैं कि जैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे साइन थीटा की भी वैल्यू बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है। साइन 0 अंश की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 अंश की वैल्यू कितना होती है 1/√2 होती है, साइन साइन उसके बाद जो है 60 अंश की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 अंश की वैल्यू जो होती है 1 होती है। ठीक है ना। तो इससे हमारे समझ में आता है कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा है। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कह रहे हैं कि जैसे 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 थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे cos थीटा का मान बढ़ता है। इसको इसकी जो है इसकी ये जो है तुलना कर रहा है अपने आप से, अर्थात इसकी जो है कंपेयर कर रहा है। ये जो है इससे जलन रखता है, ये भी चाह रहा है कि मैं जैसे थीटा बढ़ रहा था तो साइन का मान बढ़ रहा था, वैसे थीटा का मान इसमें जो है मेरे में बढ़ेगा तो cos थीटा का मान अर्थात मेरा मान बढ़ेगा। लेकिन ऐसा इसमें होगा नहीं भाई, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, cos 45 का मान 1/√2 होता है, cos 60 का मान जो है cos 60 का मान 1/2 होता है, cos 90 का 0, जबकि साइन 90 का हीरो 1 होता है। ठीक है ना। समझ रहे हैं मेरी बात को ना। इसलिए ये पहला आपका फॉल्स हो गया, अर्थात असत्य। असत्य ना बोलो, ठीक है ना, सत्य बोलो। दूसरा भाई हो गया सत्य, अर्थात ट्रू हो गया। तीसरा आपका क्या हो गया भैया, सत्य। सत्य नहीं असत्य, अरे कहे गलत बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना, असत्य हो गया। ठीक है ना, फॉल्स हो गया। और ये वाला देखिए, कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल ऑफ कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा के सभी मान के लिए, थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। अरे पागल, अगर सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता तो साइन और थीटा का अलग अलग कोई वजूद ही ना होता, अर्थात कोई अस्तित्व ही ना होता। साइन और थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों एक ही चीज होती, लेकिन ऐसा नहीं है। साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2। ठीक है ना। तो इस तरह से अलग अलग है ना, कि काहे गलत बात बोलो भाई, ये असत्य है भाई, इसको गलत कहा जाता है भाई, गलत बात नहीं करनी चाहिए। काट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल ऑफ 0। ए बराबर 0 के मान के लिए, ए बराबर 0 के लिए काट ए अपरिभाषित है, अर्थात इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा सकता, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। मतलब काट 0 का मान अपरिभाषित आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है, क्या है, ठीक है ना, ठीक है ना। समझ गए आप लोग ना, बिल्कुल समझ गए। और लोगों को समझाने के लिए इस वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और लोगों को बताइए कि गुरुजी से अच्छा पढ़िए और आगे बढ़िए, नंबर अच्छा प्राप्त करिए और भविष्य को उज्जवल बनाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।